कह रहे मेरा उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने कहा क्यों? कहते हैं आप खुद ही तो कहते हैं इनके पास इख्तियार ही नहीं लिए, तो शायद इसलिए। मैंने कहा आप DPO नहीं है, आपका फ़ोन नहीं उठाना, तो फिर मैं तो होता तो मैं तो इस्तीफ़ा दे देता। कहते हैं अच्छा। मैंने कहा ज़ाहिर बात है, जब सीट पे बैठे आपकी नहीं है इतनी ताकत, तो फिर क्या फ़ायदा उस सीट का। नईम साहब, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अब बेहतरी की तरफ हमें जाना चाहिए। सर, पहली बात तो ये क्लियर कीजिएगा कि मुज़ाकरात के लिए आप लोग कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट बारहा आपको कह चुकी है कि आप सियासी लोगों से मुज़ाकरात करें, तो मुज़ाकरात तो फिर वो ऊँट की शिकर पर बैठ ही नहीं सकेगा। कोई जिससे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो कहते हैं मुज़ाकरात हमसे बनते ही नहीं है। हाँ कि डॉक्टर फिज़ा, बात ये है, पहली बात आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि खिलदास साहब के पास जो है ना, इनकी जमात के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। रात को मैंने इनको कहा कि DPO सरगोदा को फ़ोन करें, मेरा बंदा जो है वहाँ से अगवा हुआ है, सदर तहसील भेरा, अच्छा। आरफ ततला एडवोकेट हैं उनके भाई, सिर्फ इस वजह से कि 5 तारीख के हवाले से उन्होंने कन्वेंशन किया है। इन्होंने कहा जी मैं कॉल करता हूँ। कह रहे मेरा उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने कहा क्यों? कहते हैं आप खुद ही तो कहते हैं इनके पास इख्तियार ही नहीं लिए, तो शायद इसलिए। मैंने कहा आप DPO नहीं है, आपका फ़ोन नहीं उठाना, तो फिर मैं तो होता तो मैं तो इस्तीफ़ा दे देता। कहते हैं अच्छा। मैंने कहा ज़ाहिर बात है, जब सीट पे बैठे आपकी नहीं है इतनी ताकत, तो फिर क्या फ़ायदा उस सीट का। ठीक है, इनसे मैं आपकी तरफ आती हूँ बाद में, इनसे इनकी बात देखिए, मुकम्मल हो। इनसे बातचीत के लिए हमने जी। आगाज़ जो है वो बढ़ाया, और उस वक्त हमने कहा कि 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दिए जाए, ठीक है। 9 मई के ऊपर जो जुडिशल कमीशन बना दिए जाए। लेकिन कमीशन बनाना तो दूर की बात, इनके पास इतना इख्तियार नहीं था कि अडयाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए ये हमारे रहनुमाओं की एक्सेस करवा दें। दूसरी तरफ साहबजादा हामिद रज़ा, जितने हमारे कायदीन हैं, जितने मुख्तलिफ रहनुमा हैं, मुख्तलिफ वर्कर्स हैं, उनके घरों में छापे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस जो है वो सेम पामाल हो रहा था, और उन दिनों के अंदर भी ये जारी था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है हमने 3 महीने इनका इंतज़ार किया। हालांकि रिसेंटली, मतलब ताज़ा उस वक्त ये सूरत हाल थी कि हमारे ऊपर गोलियाँ चलाई गई थी। हमारे आज वो वर्कर आए हुए थे अडयाला जेल के बाहर, जो वहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे, और जिस तरह उनको पकड़ कर कंटेनर से नीचे फेंका, जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कहीं इजराइल के अंदर कोई ऐसी तस्वीर देख रहे हैं। यानी आप मुसलमान हैं और आपके अंदर ये नहीं है कि एक बंदा नमाज ही कंटेनर के ऊपर पढ़ रहा है। क्या उसने जुर्म किया है कि वो पाकिस्तान में आइन और कानून की बात करता है, वो जमहूरियत की बात करता है, वो आज़ाद अदलिया की बात करता है, वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। ये जुर्म है। तो अपने हक़ के लिए वो निकले हैं, उनका वोट चोरी हुआ है, उनका लीडर जेल के अंदर है जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों की रहनुमाई की। और आपने कुरान के इंट्रो में फरमाया कि तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, और ये वो, और बिल्कुल सर आप लोग, अच्छा नईम साहब, आप नहीं देखिए, आप मेरे प्रोग्राम्स में बड़े तसलसल से आते हैं, जब आपको बुलाया जाता है हमेशा आते हैं, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करती हूँ, और अक्सर आप ऑफ द रिकॉर्ड तो आप सबसे हमारी बात होती रहती है सहाफ़ियों की, लेकिन हम बाउंड होते हैं कि हम वो बात ऑन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने मुझसे कोई बात की होगी, आपकी पार्टी के बहुत से लोग अपनी ही पार्टी के लोगों को शुकुक व शुबात की नज़र से देख रहे होते हैं, शक व शुबे की नज़र से एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, और अब ये बातें बाहर भी आना शुरू हो गई। तो क्या ये बात गलत है? अगर साफ ये बात करते हैं कि आप लोग एक पेज पर नहीं हैं और आपकी पार्टी में बहुत ज़्यादा एक डिवीजन है जो कि बड़े पैमाने पर अब नज़र आती है, तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर गलत कह रही हूँ तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं, टीवी पे ऑन एयर में आपको मौका दें। देखिए डॉक्टर फिज़ा, बात ये है कि बड़ी काबिल एहतराम है आप, और आपका अपना एक मौक़िफ़ है, आपका अपने ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है सर, ये सिचुएशन नहीं। देखें, सिचुएशन ही समझ लें कि ऐसी सिचुएशन है। देखें, इमरान खान की रिहाई के लिए तमाम मुतहद हैं, पहले भी तमाम लोग इधर आए, और अभी भी जुनैद अकबर, अली अमीन और तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लाहौर गए, हर जगह पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। KP क्या, पंजाब क्या, अब तो सिंध के अंदर सलमान राय साहब गए हुए हैं, पूरा सिंध जो है उनके साथ उमड़ आया है। और रात को अगर आप सोशल मीडिया देखें ना, वो अहमद भूबक हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ना, तो उनकी अगर आप पेज को उठा के देख लें तो आपको नज़र आएगा कि इमरान खान की कॉल जो है वो आई हुई है, और तहरीक का आगाज़ हुआ है। तो क्या लोग निकले हैं या नहीं निकल रहे? तो 5 अगस्त को तहरीक का आगाज होना था। ये बात गलत है, ये गलत बात है कि हमारे पास लोग नहीं है या निकलते नहीं है। बिल्कुल चले 5 अगस्त को जो होना था, पहले तहरीक 5 अगस्त को स्टार्ट होनी थी, उसके बाद फिर 90 दिन का टाइम दे दिया अलीमिन गंडापुर साहब ने, उस पर भी आपकी पार्टी के लोग आपस में एक पेज पर नहीं थे। फिर जब वो मीटिंग हुई थी, आलिया हमजा साहिबा को सारा गम और गुस्से का जो इजहार है ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करना पड़ा। मतलब आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि बैठकर बात कर ली जाती, कि आलिया साहिबा सोशल मीडिया पे जाके तमाम लोगों को बता रही कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हूँ इस पार्टी के, मुझे इसमें मधु नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें जब प्लेटफॉर्म्स पर आती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो फिर तनकीद होती है, सवाल भी उठाए जाते हैं। लेकिन पहले जो आपने मामला स्टार्ट में डिस्कस किया सर, इन्होंने आपको जब कॉल की, आपने आगे से जो कहा, इमरान खान का फॉलोअर नहीं टूटा। आगे बढ़ेंगे। इमरान खान का जो फॉलोअर नहीं टूटा उसकी परसेंटेज बता दें।
95 के करीब पहुंच चुकी है। तभी कासिम और सुलेमान को बुलाना पड़ रहा था। मैं आपकी लीडरशिप की इसलिए बात नहीं कर रही हूं, लीडरशिप आपकी इसलिए है नहीं आ रहा है कि हमने उन्हें बुलाया है। हाँ। उन्होंने कहा है कि हमने वालिद के लिए उनकी रिहाई के अंदर हिस्सा डालेंगे। क्या हमने उन्हें कहा है कि आप आए हमारे से? फिलहाल उनको रोक लिया, अभी फिलहाल नहीं वो आ रहे। कौन सा जराया? जराए बता रहे हैं, जराया हमें भी देना, हमें भी बताएं। एक सीनियर सहाफी की खबर है ये। नहीं, सीनियर सहाफी तो हर रोज कहते हैं कि इमरान खान जो है अगले महीने आ रहा है, और तो कोई ना कोई उठा के पहले तो ये कंफर्म नवाज करें शरीफ ना, अंदर चला गया है, सुलेमान सर। अच्छा, कासिम और सुलेमान फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो नहीं आ रही, ठीक है। और अगर वो आ जाते या आने वाले वक्तों में भी चले वो आ जाते हैं, तो क्या वो वालिद से जेल में मुलाकात करने आ रहे हैं या किसी तहरीक को लीड करने आ रहे हैं? दोनों अलग अलग बातें। पहली बात यह है कि मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, अगर कासिम और सुलेमान साहब अपने वालिद मोहतरम से मिलने आते हैं, उनका राइट है और 2 साल पहले उनको आना चाहिए था। किसी भी वक्त जो उसके इंसाफ के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, वो उनके बेटे हैं तो उनका हक है। हमें कोई एतराज़ आपको क्या लगता है क्यों नहीं आए? 2 साल पहले क्यों नहीं आए? वो ही बता सकते हैं इस अरसे में क्यों नहीं आए? नहीं, वो वही ये इनकी जमात बता सकती है या कासिम सुलेमान साहब बता सकते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है। हो सकता है तो खबरें चल रही थी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, वो कर, तो ये इस तरह की भी तो बातें चलती हैं ना। तो नहीं, देखें, अगर पहले भी वो आते रहे हैं पाकिस्तान, वो वीज़ा लेकर पाकिस्तान आते हैं, अपने वालिद मोहतरम से मिलते हैं, जेल में और जाते हैं या उसके लिए अदालतों में जाते हैं, तो बिल्कुल उनको हक है। ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की थी, ये इस कॉन्टेक्स्ट में की थी कि वो तहरीक का हिस्सा बनते हैं, और इनकी तहरीक वो है जो इंतशार की होती है, जिसमें फसाद होता है, जिसमें गोलियाँ चलती है, जिसमें ये कहते हैं कि हम कफन बांध के आ रहे हैं, हम मरेंगे या मारेंगे, जो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं, और सारे वसाइल KPK के लेकर आते हैं। ऐसी तहरीक इंतशार में अगर वो शामिल होंगे तो क्या पाकिस्तान में वो बरतानिया के शहरी आकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं? हम बोलते हैं कानून के मुताबिक वो जो भी है वो करना चाहिए। अगर कानून तोड़ेंगे तो कोई भी तोड़ेगा। अगर मैं बरतानिया में जाकर कानून तोड़ूंगा तो क्या मुझे सज़ा नहीं वहाँ उस कानून के मुताबिक मिलेगी? तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में किया। उसको एतराज़ नहीं था कि वो क्यों आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आए, 100 दफ़ा आए। अच्छा, मैं तो आपको डॉक्टर साहब ये कि मैंने कल भी कहा था, नईम साहब मेरे साथ थे, कि वो अगर समझते हैं कि अपनी सियासत करनी है, वालिद मोहतरम को आज़ादी के लिए पार्टी संभालनी है, तो शहरियत छोड़ के बरतानिया की आके पाकिस्तान में सियासत करें। पार्टी उनको अगर को लीड करते हैं, जैसे अलीमा कर रही है, जैसे बुशरा बीबी कर रही है, जैसे जमाइमा उधर से बैठ के ट्वीट कर रही है, तो जिसको करनी है, जितने ग्रुप्स हैं, जितने सोच है, वो करते रहे। हमें कोई इतराज़ इस पर, उनके रिश्तों पे या उनके वो हम ना करते ना हमें करना चाहिए। और हम बड़े दिल वाले हैं, हम इनकी तरह नहीं हैं जिस तरह इन्होंने हमें जेलों में रखा। और ये जो प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं कि ये जेल में हमें सहूलतें नहीं मिल रही है, अखबार नहीं मिल रहा है तो वो उसको अजियत करार देते हैं, स्नो TV नहीं देख रहे हैं तो वो अजियत है, PTV क्यों दिखा रहे हैं, ये अजियत में शामिल है और ये अजियत इनको मिल रही है। मैं समझता हूँ अजियत वो थी जो नवाज शरीफ साहब को इन्होंने दी, जिन जेलर को कहा मुझे 1 मिनट दे दे, मेरी एहलिया बीमार है, उस एहलिया के मुझे बात करने दी जाए। जेलर ने बात करने नहीं दी, बाद में उसको खबर सुनाई गई कि आपकी एहलिया का इंतकाल हो गया। वो दुख, वो तकलीफ आज नवाज शरीफ सीने में समाकर जो है चल रहे हैं। मगर हमने कभी इनसे ये शिकवा नहीं किया कि आपने हमसे क्या किया। हम इस तरह की कोई इनसे इंतकाम हमारी सोच नहीं है। था, देखिए वो एक ऐसा मोमेंट था नईम साहब, उसमें मुस्कुराना तो नहीं बनता, जारी बात है। उसमें एक जो कैफियत होगी किसी शख्स की, तकलीफ का ही लम्हा होगा, चाहे वो नवाज शरीफ साहब पे वो टाइम आया या वो इमरान खान साहब पर आए या पीपल्स पार्टी किसी के पे भी आए। ये एक बड़ा तकलीफ दे हमारे, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में हम सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टी तो सहाफ़ी और ये हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि उनको सहूलतें वैसे जेल में नहीं मिल रही, PTI का दावा है तमाम जो कैदी के हकूक है या जो कैदी PTI कहती है कि उनको कानून के मुताबिक जो अदालतों ने फैसले, देखें पहली बात कई लीडर जो है हमारे जो लीडर इनके मुलाकातें रोक ली जाती हैं, इस पर उनका बड़ा गिला ये होता है कि उनसे मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही होती, वकीला जो होते हैं। जी जी, इनके दौर में हमारी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप जेलों में थी, अकूबत में थी, टार्चर सेलों में थी। जिस तरह इन्होंने रखा, हमने कभी अदालतों से रिलीफ नहीं मांगा। ये अदालतों में गए हैं, नईम पंचोदा साहब गए होंगे खान साहब के लिए, इनको जो कोर्ट ने कहा है वो उनको सहूलतें मैसर है, और इतनी सहूलतें हैं तभी वो जेल काट रहे हैं, वरना तो ये सबका था कि खान साहब जेल नहीं काट सकते। तो क्या करते हैं? अच्छा, मेरी बात एक सवाल है, नहीं आज मुझे ना सवाल का जवाब दे दें कि जब से खान साहब जेल में, आपकी पार्टी अक्सर कहती है कि सहूलतें हैं तो जेल में, वरना नहीं काट सकते थे। जेल क्या होता, बेहोश हो जाते जेल में, आए दिन आप हॉस्पिटल ले जाते, क्या करते वो वहां पे ना जेल में? क्या जेल का दरवाजा तोड़ के भाग जाते? वो एक शॉशैंक रिडेम्पशन एक मूवी है,
उस मूवी को सबने शायद आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक बंदा जेल तोड़ के भाग जाता है, फिर क्या वो शॉशैंक रिडेम्पशन से इंस्पायर होकर कोई वहाँ पे जेल से भागने का तरीका सोच